अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, आज दिन है इतवार का और तारीख़ है 14 जून 2020। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया और हज के बारे में। आपको पता है कि हज 2020 में जो है वो एक्सपेक्टेड है जुलाई के एंड में, यानी हज जो होगा वो जुलाई के एंड में होगा और ईद जो एक्सपेक्टेड है वो 30-31 जुलाई जो है जुमेरात जुमा 30 तारीख को इंशाल्लाह जुमेरात होगी, 31 को जुमा है, यानी आखिरी वीक में जो है ये हज की रसूमात और ईद की रसूमात जो हैं वो अदा की जाएंगी। ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो हज का जो है उसको हज इस 2020 का जो हज है उसको कैंसिल करने का, उसको यानी इस दफ़ा मनसूख करने का प्लान कर रही ड्यू टू कोविड-19 कोरोना की वजह से जो है हज को कैंसिल किया जाना इस साल जो है 2020 का जो है उसको कैंसिल किए जाने के जो हैं चांसेस हैं। और वो क्यों कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि सऊदी अरेबिया में कोरोना केसेस की काफ़ी ज़्यादा तादाद है। 1 लाख से ज़्यादा जो है सऊदी अरेबिया में भी केसेस पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में भी 1.25 लाख हैं, दीगर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है ये, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, वो होता है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का हज का जो फ़रीज़ा हम अदा करने के लिए जाते हैं सऊदी अरेबिया, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा, बाकी जितनी भी हॉली प्लेसेस हैं वहाँ पर, यानी हमारे जितने भी मजहबी मुकामात हैं, एक तरीक़ाकार के तहत हम जो लोग जो हैं हज अदा करते हैं। और ऑलमोस्ट हर साल 20 लाख लोग, 2 मिलियन पीपल दे वेंट देयर फॉर हज। तो 20 लाख पिलग्रिम्स जो हैं वो हर साल जो है हज के फ़रीज़े के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं। उनको हर तरह का जो इंतज़ाम है उनके रहने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोरोना की जो वबा है ये आपको पता है कि फैलती है। जितना लोग एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ है तो उसकी वजह से बाकी बहुत इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो मुतासर होते हैं। इसीलिए बहुत सारे मुल्कों में आपको पता है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जो है लॉकडाउन, इवन के कर्फ्यू, लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद, ऑफिस का काम बंद, हर चीज़ बंद, इसलिए कि कोरोना की जो वबा जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसके कम से कम जो लोग हैं उससे अफेक्ट हों। तो सऊदी गवर्नमेंट मजहबी उनके की जो कमेटी है, जो मजहबी मिनिस्ट्री है, वज़ारा है, वो तमाम लोग और गवर्नमेंट, टॉप गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो अभी तक मुज़ाकरत कर रहे हैं। अभी फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन चांसेस यही हैं उनके मुताबिक कि हो सकता है इस दफ़ा हज को कैंसिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि हज होगा नहीं, सिर्फ बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर से जो लोग जाते हैं, स्पेशली दूसरी कंट्री से, वो ख़त्म किया जाएगा, उनको आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि सिर्फ लिमिटेड लोग जो होंगे, चंद एक लोग जो होंगे थोड़े पैमाने पर, वो जो फ़रीज़ा अदा करेंगे। इससे पहले लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अफवाहें फैलाई, रूमर्स फैलाए कि जी खाना का बंद कर दिया गया, मक्का मुकरमा बंद कर दिया गया, मस्जिद नबी भी बंद कर दी। तो वो उन्होंने हिफाजती इक़दाम के लिए बंद किया था। वहाँ पर ये नहीं है कि तवाफ़ बंद होगा, ऐसा भी नहीं है। वो तवाफ़ के इर्द गिर्द जो है खाना काबा के इर्द गिर्द हरम में, वो सिर्फ एरिया को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कुछ वक्त के लिए बंद किया गया था, जबकि बाकी इतराफ़ में हर चीज़ जारी थी, लेकिन कम लोग थे। इसी तरह मसाजिद में, वहाँ पर मस्जिद नबी में अभी भी नमाज हो रही है, कुछ दिन बंद रखा गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफवाह हम नहीं फैलाएंगे इसके बारे में, और जो भी हिकमत होगी हम उसको अल्लाह ताला की तरफ से होगा। अगर फ़ैसला आता है कि जी हज नहीं होगा, बहुत सारी दुनिया जो है वो नहीं जा सकेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, सब कुछ कहना कबल वक्त होगा, और इस बारे में हमें ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे जहन में सिर्फ यही सवाल था कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि ऐसी जो हैं वो न्यूज़ आ रही है, और खुदा ना करे ऐसा हो। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्दी ख़त्म करे, मसाजिद भी खुलें, हम फिर से हंसी खुशी मिलना जुलना शुरू करें। इवन के नाउ वी आर हेजिटेटिंग टू शेक हैंड, अभी हम जो है हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। इंशाल्लाह खैर दुआ करें अल्लाह ताला इस वबा को जल्द ख़त्म करे, और तमाम हमारी मजबूर रसूमात जो हम अभी अपनी मजहबी जगहों पर जाकर जो हैं प्लेसेस पर जाकर नहीं कर रहे, वो हम दोबारा से करना शुरू करें। और इसी तरह हम अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों अजीज़ों कारब से मिलना जुलना शुरू करें, और हमें किसी से हाथ मिलाते हुए
یہ نہ سوچنا پڑے کہ نو نو دس از ناٹ الاؤڈ. سو انشاءاللہ خیر دن واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے جو ہے سرخرو کریں گے اور ہم جلد جو ہے اس وبا سے نکل آئیں گے اور باقی تمام مشکلات سے بھی نکل آئیں گے. تو دوستو اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں, سیفٹی میجرز کو فالو کریں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو مکمل طور پر ختم کرے اور ہم تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. مجھے دیں اجازت. جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.